आखिर गंगा नदी त्र्यंबकेश्वर में कैसे स्थापित हुई, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। भगवान शिव की जटाओं में गंगा कैसे स्थापित हुई, इसके बारे में एक बड़ी ही रोचक कथा पुराणों में दी गई है। जब शिव जी और माँ पार्वती का विवाह संपन्न हो रहा था, उस विवाह में सभी देवी देवतागण उपस्थित हुए। उस विवाह के समय ब्रह्मा जी वहाँ मौजूद थे और माता पार्वती का रूप देखकर वे मोहित हो गए। उस कारण से वे बड़े लज्जित भी हुए और वहाँ से चले गए। बाद में उन्होंने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। शिवजी ने उन्हें इस पाप से मुक्ति दिलाने के लिए त्रैलोक्य के सभी तीर्थों का जल एक कमंडल में उनके पास दिया और उस कमंडल को उनको धारण करने को कहा। बाद में ब्रह्मदेव ने अपने पापों का सलन करने के लिए कमंडल को अपने पास ही रखा। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया, तब ब्रह्मा जी ने उसी जल से उनके पैरों की पूजा की। जब समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से हलाहल विष निकला था। तब भगवान शिव ने जन कल्याण के लिए उसका प्राशन किया। उसके वजह से भगवान शिव के शरीर का दाह बढ़ गया था। विष की अग्नि शरीर में कम करने के लिए शिव जी ने ब्रह्मा जी को दिया हुआ जल अपनी जटाओं में धारण कर लिया, जिसे हम माँ गंगा के नाम से जानते हैं। एक दूसरी ऐसी कथा भी है कि माँ गंगा भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, इसलिए माँ गंगा ने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। पर शिव जी ने गंगा जी की मांग स्वीकार नहीं की और शिव जी ने उनको अपनी सर के ऊपर धारण करने का वचन दिया। इसलिए गंगा जी शिव जी की जटाओं में स्थापित है। गंगा नदी धरती पर आखिर कैसे अवतरित हुई थी? माँ गंगा धरती पर 2 बार अवतरित हुई। पहली बार गंगा नदी धरती पर कैसे अवतरित हुई, उसके बारे में तो सभी जानते हैं कि उन्हें भागीरथी जी धरती पर लाए थे। त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में गंगा को गोदावरी के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसे गौतमी गंगा भी कहते हैं। ये दक्षिण वाहिनी होने के कारण ऐसे दक्षिण गंगा भी इसे कहा जाता है। माँ गंगा के धरती पर दूसरी बार अवतरित होने की कथा कुछ इस प्रकार है। गंगा जी को जब शिवजी ने अपनी जटाओं में धारण किया, तो स्वाभाविक रूप से माता पार्वती को बुरा लगा। अपना दुख कम करने के लिए ये बात माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश जी को बताई। बाद में गणेश जी, माता पार्वती और उनकी एक दासी जया, उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। उस वक्त त्र्यंबकेश्वर के प्रदेश में गौतम आश्रम था। उस आश्रम में दक्षिण देश के सभी ऋषि मुनि अपने सारे शिष्यगण के साथ यहाँ आकर रुके थे। दक्षिण देश में उस वक्त अकाल पड़ा था, इसीलिए बाजू के आश्रम में जितने भी ऋषि मुनि थे वो यहाँ आकर रुके थे। क्योंकि गौतम ऋषि के आश्रम में अकाल नहीं था, उनकी चावल की खेती थी जो अच्छी तरह से फल फूल रही थी। तो योजना ऐसी बनी कि पार्वती माँ की दासी ने एक गाय का रूप लेना है और गाय का रूप लेकर गौतम ऋषि की खेती में जाकर धान को खाना था। बाद में जब गौतम ऋषि गाय को भगाने की कोशिश करेंगे तो गाय को मूर्छित होकर मृत होना है। गणेश जी इससे पहले आश्रम में ब्राह्मण पंडित के रूप में आकर रहने लगे थे और गणेश पंडित के नाम से प्रख्यात थे। जब समय आया तो योजना के अनुसार जया गाय का रूप लेके खेत में धान खाने के लिए गई। उस समय गौतम ऋषि के हाथ में कुश थे। उन्होंने उनकी तीलियों से उसको भगाने की कोशिश की तो गाय मृत हो गई और गौतम ऋषि को गौहत्या का पाप लग गया। उस पाप से मुक्त होने के लिए गौतम ऋषि ने अपने आश्रम के बाकी ऋषियों से मार्ग पूछा, तो गणेश पंडित ने तब मार्ग बताया कि भगवान शिव की जटाओं से बहने वाली गंगा के जल से स्नान करने से आपको पापों से मुक्ति मिलेगी। उसके बाद गौतम ऋषि ने वर्षों तक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मगिरी पर्वत पर तपस्या की। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनको वर मांगने को कहा। गौतम ऋषि ने उनको सारी घटना बताई। माँ गंगा के जल में स्नान करने को इच्छा जताई। उनकी इच्छा भगवान शिव ने मानने की ब्रह्मगिरी पर्वत पर गंगा नदी को अवतरित किया। गंगा गोदावरी का उद्गम एक औटुंबर पेड़ के नीचे से प्रवाहित होता है, पर गंगा नदी वहाँ से लुप्त होती रही। फिर वो गंगा द्वार पर्वत पर प्रकट हुई और वहाँ से भी लुप्त हो गई। माँ गंगा वहाँ पर अकेले रहने के लिए तैयार नहीं थी। वो भगवान शिव को आग्रह कर रही थी कि आप भी त्र्यंबकेश्वर में मेरे साथ रहें। फिर गौतम ऋषि ने तंग आकर कुश के माध्यम से एक कुंड तैयार किया और अपने मंत्रों से गंगा जी को वहां आमंत्रित किया, जिसको आज कुशाव्रत कुंड नाम से जानते हैं। गंगा कुशाव्रत कुंड में प्रस्थापित होने के बाद गौतम ऋषि ने अपने पातकों को मिटाने के लिए वहां स्नान किया। इस प्रकार गंगा नदी त्र्यंबकेश्वर में प्रस्थापित हुई। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और इस तरह की रोचक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।